मैंने सबका वेट कर लिया है। 135 ग्राम ईच मफिन का वेट है। अब ये जो हैवी मफिन है, ये एक मफिन एक बंदे के लिए नहीं है, ये यानी ये 2 बंदे खा सकते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती बहुत ज्यादा है। लोग पसंद करते हैं कि ये चीज टेबल पे पड़ी हो गेस्ट के लिए, तो ये अच्छी लगती है, आई कैचिंग लगती है। मैं इसका बताती हूँ इसका वेट। माशाल्लाह से ये बहुत मॉइस्ट और सॉफ्ट मफिन है। ये देखिए, ये देखिए, चॉकलेट चिप जहाँ थे वैसे के वैसी और मेल्ट हो गए हैं, ये कंडीशन है। और अंदर से ये मॉइस्ट है, इसकी डेंसिटी उस तरह से नहीं है जैसी कि मेरे दूसरे मफिन्स की आती है, यानी ये मॉइस्ट मफिन है और फ्लफी मफिन है। ये कॉस्ट काफ़ी आती है इसके ऊपर। जितनी चॉकलेट उन्होंने ऐड कराई अपनी मर्जी से करवाई है कि हैवी चॉकलेट के साथ चाहिए, स्पॉन्जी टाइप भी हो, कस्टमाइज्ड है। ठीक है, जो चीज़ कस्टमाइज्ड होती है उसकी प्राइस कस्टमर की मर्जी के मुताबिक हम लोग सेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। तो आगे एक और एपिसोड के साथ। तो ये ऑर्डर वर्क है, तो आप कहेंगे जी ऑर्डर वर्क उधर भी शेयर हो रहे हैं, ऑर्डर वर्क इधर भी शेयर हो रहे हैं। उधर बेसिकली जो ऑर्डर वर्क शेयर हो रहे हैं दूसरे चैनल पे, वो नॉर्मल जो दूसरे आपके सामने है समोसों के लिए, वो यहाँ मेरी कोशिश है कि मैं बेकिंग का ऑर्डर वर्क शेयर करूँ कि मैं बेकिंग में क्या बना रही हूँ। लोग इसी चीज पर कंसीडर भी कर रहे होते हैं मुझे कि जी इनके चैनल से हमने बेकिंग सीखनी है, तो लिहाजा बेकिंग के ऊपर जितना भी ऑर्डर होगा वो यहाँ शेयर होगा, बाकी चीजें वहां पर शेयर होंगी बेकिंग से रिलेटेड, यानी केक, मफिन्स और लाइक दिस, इस तरह की चीज है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डबल चॉकलेट मॉइस्ट मफिन। बहुत ही मजे के ये मफिन्स बनते हैं और ये ऑर्डर है 6 मफिन बड़े जाने हैं और पूरी मैं डिटेल जो है वो इसमें शेयर कर रही हूँ। कितने का मफिन जाएगा एंड तक वॉच करना है, किस तरीके से मफिन बनते हैं। अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं मफिन कपकेक का फर्क क्या होता है? मफिन डेंस और जो होते हैं ना वो डेंस होते हैं और जो कपकेक होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं। ठीक है, मफिन और कपकेक का ये फर्क है। कपकेक स्पॉन्जी होते हैं, उसमें डेंसिटी कम होती है, मफिन में डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी मैदे और कोको पाउडर इस तरह की चीजों की रेशो एक्स्ट्रा होती है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। जा रहे हैं डबल चॉकलेट मॉइस्ट मफिन। बहुत जबरदस्त रेसिपी है ये। मैं कप्स में भी करवा चुकी हुई हूँ, लेकिन मैं ग्रामीज में भी करवा रही हूँ। तो जी इतनी रेसिपी के साथ ये जो लार्ज रेसिपी मैं लगाने जा रही हूँ, इससे लार्ज मफिन निकलेंगे ये वाले, जिस तरह के मैंने आपको बताए थे, जो मैंने पीनट बटर वाला सिखाया था ना आपको मफिन, वैसे ये 6 लार्ज निकलेंगे और जो होंगे ना रेगुलर, ये 12 से 15 निकलेंगे। जो कप केक वाला साइज होता है ना, 12 से 15 इजीली निकल आते हैं। अगर आप डोम चाहेंगे तो फिर 13 भी निकल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि फ्लैट हो, डोमी ना हो, कहीं बाहर ना निकल आए तो फिर आपके 15-16 से ऊपर चले जाते हैं। सबसे पहले ऑयल लेंगे। हमेशा की तरह मैं बता दूं कि सबसे पहले जैसे ही आप रेसिपी स्टार्ट करने लगते हैं, आपने अपने अवन को प्री हीट पे लगा देना है। प्री हीट करने के लिए लगा देना है। जो टेम्परेचर मैं मेंशन करूंगी उसी टेम्परेचर पर आपने अवन को ऑन कर देना है और उसके बाद आपने अपनी प्रेप शुरू कर देनी है। 200 ग्राम आपने ऑयल लेना है। ब्राउन शुगर डार्क वाली यूज करनी है, ठीक है, डार्क, इसका फ्लेवर डार्क के साथ आता है। 70 ग्राम कास्टर शुगर, 200 ग्राम एग, 2 अदद लार्ज एग लेने हैं, बड़े वाले अंडे इस्तेमाल करने हैं। दही जो है 60 ग्राम लेनी है। बटर मिल्क 120 ग्राम लेना है, ठीक है, 120 लिखा हुआ है ये। मैदा 200 ग्राम है। कोको पाउडर डार्क वाला 40 ग्राम। बेकिंग पाउडर 5 ग्राम। बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। मिल्क चॉकलेट जो होगी इस तरह से उसको आपने चॉप कर लेना है 1/4 कप। और जो होंगे चॉकलेट चिप वो भी आपने फ्रिज के ठंडे लेने हैं 1/4 कप। टेम्परेचर जी इसका हम लगाएंगे 180 और तकरीबन टाइम ये 15 to 18 ले जाएगा। मफिन लार्ज वाला, ये वाला जो है ये आपका कम टाइम लेगा, ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा टाइम लेगा। हैंड विस्क सारा सिस्टम है, बीटेड नहीं होते मफिन, बीटेड नहीं होते, मैं फिर बता दूं। हाथों से आपने मिक्सिंग करनी होती है, चाहे इस तरह से आप जो है लिक्विड सारा इस जग में डाल के आप इसको ब्लेंड कर लें तो आपका हर चीज़ मिक्स हो जाएगी, ठीक है जी। तो बहुत आसान रेसिपी है। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। अच्छा, सबसे पहले ऑयल, वेट इंग्रेडिएंट इकट्ठे करने हैं। वेट इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? ऑयल, बटर मिल्क एंड योगर्ट, ठीक है। हर चीज रूम टेम्परेचर लेनी है। अगर ठंडी है तो पहले से बाहर निकाल के रख लेना है। 2 अदद अंडे रूम टेम्परेचर। उसके बाद आ जाती है आपकी ब्राउन शुगर और कास्टर शुगर, ओके जी। ये ले जी, ये है जी आपके वेट इंग्रेडिएंट। इनको कर लें जी अब अच्छे से विस्क, हाथों से ही करना है, कोई बीटर चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप ब्लेंडर में डाल लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए कि कोई भी लंप नहीं रहेगा और लंप फ्री आपका काम हो जाएगा, ओके जी। अब क्या डालना है यहाँ पर? बेकिंग सोडा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, मैदा,
अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है, लंप फ्री कर लेना है। और अब हम इसको डालेंगे अपने वेट इंग्रेडिएंट में। ये क्या है जी? हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट। बच्चे कहते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? ये होते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट। मिक्स वेल, अच्छे से अब मिक्स करना है, जान डालनी है ताकि कोको पाउडर हर चीज़ जो है वो यकजान हो जाए। इसका जो बैटर है थोड़ा रनी है। ये मोइस्ट वाले जो मफिन्स हैं ना, ये वो बन रहे हैं मोइस्ट मफिन। थोड़े से चॉकलेट चिप, थोड़ी सी डार्क ये चॉकलेट मिल्क मिक्स। अब हम इसको डालेंगे मफिन मोल्ड्स में। ये वाले मैंने ले लिए, ये आपको बताया भी था जब मैंने वो बनाए थे ना, नट बटर वाले मफिन बनाए थे, तभी मैंने यही वाला मफिन मोल्ड लगाए थे और यही यूज़ किया था। इस तरह से आप मोल्टन लावा वाला बाय कर लें। ये बहुत आसान है इसके अंदर मफिन बेक करना। मोल्टन लावा वाले जो मोल्ड होते हैं, ये मैंने बेक हाउस से लिए हुए हैं, बहुत ओल्ड है मेरे। ये देखें, थोड़ी थोड़ी सी चॉकलेट इस तरह से इनसाइड, फिर ऊपर से मैं एक फिल करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, ओके, ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। ये देखें, एक मैंने फिल कर दिया, हाफ बैटर डाला, ओके। ये ऊपर से हमारी चॉकलेट चिप एंड ये हमारे ऊपर से चली गई मिल्क चॉकलेट, ओके जी। ये चीज़ बन गई है। इसी तरीके से सारे कर लेने हैं। 7 मफ़िन इस रेसिपी से मैंने निकाले हैं बड़े वाले। तो देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं जी। 7 मफ़िन निकल आए माशाल्लाह से। 6 का मैंने आपको बताया था, लेकिन 7 मफ़िन जो हैं इसमें से निकल आए हैं। तो चलें इसको बेक करते हैं 180 सेल्सियस पर। और इसको जो है वो 15 से 18 मिनट बेक करना होगा। फैन वालों ने भी 145 150 पर बेक करना है। रॉड वालों ने 160 to 165 पर बेक करना है। गैस वालों ने चेक कर लेना है, उनका फ़ारेनहाइट पे चलता है तो फ़ारेनहाइट उनका 250 तक है अगर, तो देन वो भी जो है वो इसको 160 तक बेक करेंगे। ठीक है जी। माशाल्लाह से चेक कर लीजिए मफ़िन कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। यहाँ पर ये देख लें, ये सबसे बड़ा बन गया क्योंकि इसको खुली जगह मिली हुई थी, ज़्यादा खुला मिला हुआ था। बाकी हाइट में आ गई, थोड़ा सा चौड़ाई में चला गया। करें, इतना खूबसूरत और मॉइस्ट मफ़िन है। 6 का ऑर्डर है और 7वां जो है वो मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। और जो ये मैंने एंड वाले पे डाला था, सॉफ्ट और मॉइस्ट मफ़िन। इनकी डेंसिटी भी है, इनमें मॉइस्ट भी है और सॉफ्टनेस भी है। चेक करें इनकी खूबसूरती, कितने खूबसूरत बेक होकर आए हैं। और चॉकलेट चिप जैसे मैंने डाले थे सेम वैसे ही हैं, कोई हार्ड नहीं हुए। ये मिल्क चॉकलेट भी आपको नज़र आ रही होगी। ये 6 का तो ऑर्डर जाना है, इसको तो मैं टच नहीं करूँगी, लेकिन इसको डीमोल्ड ज़रूर कर देंगे हम। डीमोल्ड करना बेहद ज़रूरी है। ठंडे होंगे तो देन मैं इसको पैक करके भेजूंगी। और जो है ये ब्राउनी बॉक्स में जाएगा। 6 वाले ब्राउनी बॉक्स में 6 मफ़िन जाएंगे, लेकिन वो ब्राउनी बॉक्स जो है वो डीप होगा। ठीक है, वो इतनी डेंसिटी वाला नहीं होगा, वो तकरीबन 3 इंच हाइट वाला होगा। ओके जी, जो ऑल पर्पज़ होता है, ये आप जेन में रख लीजिएगा। अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, जो आपका है 8 इंचज़ वाला जो बॉक्स है उसमें भी आप इसको डालकर यूँ करके भेज सकते हैं। 135 ग्राम का मेरा एक मफ़िन बना है। 135 ग्राम ईच मफ़िन वेट आया है मेरा, सबका इक्वल वेट है। मैंने ये जो हैवी मफ़िन है, ये एक मफ़िन एक बंदे के लिए नहीं है, ये यानी ये 2 बंदे खा सकते हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। लोग पसंद करते हैं कि ये चीज़ टेबल पे पड़ी हो गेस्ट के लिए, तो ये अच्छी लगती है, आई कैचिंग लगती है। ठीक है जी, तो एक खोलते हैं और दिखाते हैं और फिर मैं इसका बताती हूँ इसका वेट। माशाल्लाह से ये बहुत मॉइस्ट और सॉफ्ट मफ़िन है। ये देखिए चॉकलेट चिप जहाँ थे वैसे के वैसे ही और मेल्ट हो गए हैं, ये कंडीशन है। और अंदर से ये मॉइस्ट है, इसकी डेंसिटी उस तरह से नहीं है जैसी कि मेरे दूसरे मफ़िन्स की आती है। और जी ये एक जो मफ़िन है ये 300 का मैं दे रही हूँ उनको जिनका ये ऑर्डर है, और 300 का ये ईच जा रहा है। 350 मैंने उनको इसका बताया था क्योंकि कॉस्ट काफ़ी आती है इसके ऊपर। जितनी चॉकलेट उन्होंने ऐड कराई अपनी मर्ज़ी से करवाई है कि हैवी चॉकलेट के साथ चाहिए, स्पॉन्जी टाइप भी हो, क्योंकि उनको मैंने एक दफ़ा उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक बनाकर भेजा था और उन्होंने इस रेसिपी को लॉक करवा दिया है कि जब भी हमें चाहिए आपने यही भेजना है। तो चलें जी, 300 रुपये का एक मफ़िन जा रहा है और कस्टमर ये कस्टमाइज्ड है। ठीक है, जो चीज़ कस्टमाइज्ड होती है उसकी प्राइस कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक हम लोग सेट करते हैं।
याद रखिएगा। अगर आप इसको कपकेक वाले लाइनर में सेल करेंगे तो वो 200 का जाएगा, ठीक है, जो कपकेक वाला, क्योंकि हाफ हाफ हो जाएगा ना फिर ये। तो ये अगर यहाँ पे मेरे 7 निकले तो मैंने आपको सही रेशियो बताई है कि 15 मफिन जो स्मॉल कपकेक लाइनर वाला, जो इस तरह वाले लाइनर्स होते हैं, 15 निकल आएंगे, ठीक है जी। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, देखते रहिए शेफ लाइफ विद शेफ नाजिया और दुआ में याद रखिए इस तरह के मेरे ऑर्डर्स वर्क के लिए।